हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है और ब्याज के टाइप्स। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ब्याज यानी इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है? ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के या ऋण के लिए किया जाता है। जैसे ब्याज को हम अपनी भाषा में देखें तो ब्याज को एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैसों का किराया है। जब धन को बैंक में जमा किया जाता है या बैंक से लिया जाता है तो क्या होता है कि जो हमने पैसा लिया है या जो जमा किया है उस पर उस राशि के 1% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो वो क्या होता है? ब्याज होता है। मान लो आप किसी बैंक से 10,000 रुपये आपने लिए या किसी को दिए। आपने बैंक से 10,000 रुपये लिए। कुछ साल बाद 3-4 साल बाद आपको जब आप अपने पैसे लेने जाएंगे, अपने बैंक में जमा कर दिए 10,000 रुपये, तो जब आप 3-4 साल बाद में अपने पैसे लेने जाएंगे तो वो 10,000 के 11,500 रुपये मिलेंगे। आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए। जब 3-4 साल बाद आप बैंक से पैसे लेने जाते हैं तो आपको 11,500 रुपये मिलते हैं। तो जो 10,000 में जो 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये क्या है? ब्याज है। जो 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले हैं ये क्या है? ब्याज है। यानी पैसों का जो 10,000 रुपये आपने बैंक में रखे थे वो बैंक ने आपको पैसे बैंक में रखने के किराया लगाकर आपको 11,500 रुपये दिए हैं। तो जो 10,000 रुपये आपने जमा किए थे ये क्या था? मूल रेट यानी प्रिंसिपल प्राइस था। मूल धन, इसे क्या बोलते हैं? मूल धन। जो इस पर पैसे बढ़े उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। जो आपको मूलधन जो था प्रिंसिपल प्राइस था उसमें आपको इंटरेस्ट लगाकर जो रुपए मिले वो क्या है आपका? ये क्या है? मिश्र धन। यानी ये मूलधन और ब्याज को मिलाया तो क्या बन गया? मिश्र धन बन गया। और समय क्या होता है? जो आपने जितने समय बाद ये पैसे निकाले, 2 साल बाद निकाले तो समय 2 साल, 3 साल बाद तो 3। दर क्या होता है? दर होता है कि एक वर्ष में 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है वो क्या होता है? दर होता है। 3% हो चाहे 4% हो, जितना भी हो वो क्या होता है? दर होता है। यानी वो अगर आपको बैंक वाला बोले कि हम 3% ब्याज पर पैसा देंगे तो 3% यानी वो 100 रुपये पे 3% बढ़ाकर या घटाकर देगा। 100 रुपये पे 3% 1 साल के लिए। वार्षिक है तो 1 साल, छमाही है तो यानी हाफ ईयरली 6 महीने। हमने देखा ब्याज क्या होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब ब्याज केवल मूलधन पर ही निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो जो हमने मूल राशि है, हमारा प्रिंसिपल प्राइस है, मूलधन है, सिर्फ उस पर लगता है। यानी आपने 10,000 रुपये जमा किए तो हमारा जो ब्याज लगेगा वो 10,000 पर लगेगा। फिर अगले साल फिर 10,000 रुपये पर लगेगा। तो ये क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन यानी प्रिंसिपल प्राइस, दर यानी रेट, टी टाइम बटे 100। ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष है। यानी एक कोई कंपनी है, उसका जो सेविंग अकाउंट है उसमें साधारण ब्याज की दर क्या है?
4% है, यानी वो 100 रुपये पे कितना परसेंट देता है, कितना ब्याज है, 4%। 100 रुपये पर 4%, 100 का 4% क्या होगा, 4 रुपये। सीमा ने 5,000 रुपये जमा किए, तो जो सेविंग अकाउंट था उसमें सीमा ने कितने रुपए जमा किए, 5,000। उसे 2.5 वर्ष बाद कितना ब्याज और मिश्र धन मिलेगा। अब देखिए, इसमें जो मूलधन है, प्रिंसिपल प्राइस है, वो क्या है, 5,000 रुपये। कितने रुपए जमा किए थे, 5,000 रुपये। दर यानी रेट क्या है, 4%। किसी बैंक में 4% रेट है। और समय क्या है, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या फाइंड करना है, ब्याज और मिश्र धन। पहले हम साधारण ब्याज देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन क्या है, 5,000 रुपये, दर क्या है 4 और टाइम क्या है 5/2। 2 डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 चल ही रहा है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 से ये गया, ये 0 से ये गया, कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो हमारा ब्याज क्या आ गया, 500 रुपये। यानी ये 50 है, 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 की 5 से 500। 500 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या पूछा है, मिश्र धन भी पूछा है। तो मिश्र धन क्या होगा, जो हमने पैसे जमा किए थे, मूलधन कितने रुपए जमा किए थे, 5,000, और जो हमारे उस पर बढ़े हैं, ब्याज लगा है, वो ब्याज कितना लगा है, 500 रुपये। इन्हीं का जब हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5500 रुपये, 5,500 रुपये। तो हमारा ब्याज है 500 रुपये और मिश्र धन है 5500 रुपये। 100 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी मूलधन क्या है, 800 रुपये, प्रिंसिपल प्राइस क्या है, 800 रुपये है, रेट क्या है, यानी दर 5% वार्षिक, यानी 1 साल में 100 रुपये का 5%, दर है 5, और समय क्या है 3 वर्ष। तो हमें क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन क्या है 800 रुपये, गुणा दर है 5, समय है 3/100। 100 से ये जाएगा 8 बार। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, दिया 120 रुपये। तो हमारा ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आया, 120 रुपये। हमने देखा साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जो हमने साधारण ब्याज था, हमने उसमें देखा था कि मान लो हमने 1,000 रुपये हमने 5% की दर से जमा किए, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 1,050 रुपये हो जाएंगे। फिर दूसरे साल क्या होगा, इस पर फिर 5% बढ़ जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा, फिर से 1,050 हो जाएगा। तो यानी हर साल इस पर ब्याज बढ़ेगा। ये था साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि हमने 1,000 रुपये जमा किए 5% की दर से, तो पहले साल में हो गया 1,050 रुपये, यानी 50 रुपये ब्याज बढ़ गया। अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज में 1,050 पर 5% का ब्याज बढ़ेगा। 1,000 पर नहीं बढ़ेगा, 1,050 पर, यानी जो ब्याज बढ़ा था मूलधन पर तो बढ़ेगा, लेकिन जो ब्याज था जो बढ़ा था उस पर भी ब्याज बढ़ेगा। तो यही हमने देखा कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज बढ़ता है। तो ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज पर जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल प्राइस होता है, हर साल उसी पर रेट बढ़ता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमने जमा किया था प्रिंसिपल प्राइस या मूलधन, उस पर बढ़ता है, और अगले साल जो उस पर भी ब्याज बढ़ जाता है उस पर भी बढ़ता है।
तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका क्या फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन, P होता है प्रिंसिपल प्राइस, होल करेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, यानी जो दर होती है उसका बटे 100 की पावर समय -1। जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कितने समय में 800 रुपये 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 रुपये है, हो जाएगा। छमाही ब्याज जो है छमाही दे है, यानी 6 महीने में ब्याज बढ़ता है। यानी जो मूलधन प्रिंसिपल प्राइस है वो कितना है? 800 रुपये। दर यानी रेट है 10, 800 रुपये मूलधन है और दर कितनी है? 10। और जो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन मतलब कि ब्याज के सहित मिश्रधन है वो कितना है? 926.10 रुपये। टाइम जो है वो छमाही, जबकि ब्याज छमाही दे है, यानी समय जो है मान लेते हैं हम n है, लेकिन यहाँ एक साल में 2 बार हमें ब्याज देना पड़ रहा है, तो यानी 2n। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम मिश्रधन का फॉर्मूला देखेंगे, मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। मूलधन कितना है? 800 रुपये और मिश्रधन है 926.10। 1 प्लस R है 10 बटे 100 की पावर 2n, क्योंकि छमाही दे है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 926.10, 800 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 21 बटे 20 की पावर 2n। ये जो है 21 पॉइंट, इसको हम जब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 800 की 3 बार करेंगे तो 20 आएगा। तो 21 बटे 20 ये पावर 2n। अब देखिए ये और ये तो सेम है, एक पावर अलग है, तो हम क्या करेंगे? पावर को ले लेंगे 2n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू आ गया 3/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 एक सही 1/2, यानी 1 वर्ष और 1/2, 1 वर्ष आधा साल यानी 1.5 साल। तो 1.5 साल में हमारे 800 रुपये 926.10 रुपये बन जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। अगला है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी हमें क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? 800 रुपये, जो दर है R है वो 5 और समय यानी T दिया है 2 वर्ष। अब हमें क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला था P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T -1। 1 क्या है? जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमारा मूलधन होता है उसमें से मिश्रधन होता है उसमें से हम मूलधन को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे बढ़े हैं, ब्याज बढ़ा है, वो आ जाएगा। मूलधन कितना है? 800 रुपये। 1 प्लस 5/100 की पावर 2 -1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ देखिए 20 और इनकी जब 1 प्लस 1/20 स्क्वायर -1 ये आ जाएगा। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे 21 अपॉन और 21/20 -1। अब हम 800 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 800 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसमें करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 882
इसकी भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और जब 800 की यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 800, माइनस करेंगे कितना जाएगा 82, यानी 82 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा है। ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।